16 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाक़या है। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का एक इलाका है काशमोर। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल होता है हिंदुओं का और आसपास के कुछ घर बने हुए हैं, वो भी हिंदुओं के घर होते हैं। 8 या 10 लोग जिनके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं, ग्रेनेड होते हैं, यहाँ पर ग्रेनेड भी फेंक के मारते हैं, साथ ही लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, धार्मिक स्थल पर भी और वहाँ लोगों के घरों पर भी। जैसे ही गोलियां चल रही हैं, तार की आवाज़ें आ रही हैं, लोग कुछ जागे हुए थे, कुछ जाग चुके थे, कुछ कहीं जाने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन गोलियों की जैसी आवाज़ आती है, भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। तभी आवाज़ लगती है कि ये गोलियां सिर्फ हिंदुओं के लिए चलाई गई हैं, उनको मारने के लिए चलाई गई हैं। जो उनकी लड़की है, जो इंडिया में जा चुकी है, जिसका नाम सीमा रिंद यानी कि सीमा हैदर है, उसको इंडिया से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, नहीं तो न जाने कितने धार्मिक स्थलों को यूं ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाएगा। ये कहानी पाकिस्तान की थी, वायरल होने शुरू हो जाते हैं, लोग इसकी बारीकी में जानने की कोशिश करने लगते हैं। और ठीक अगले ही दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 को भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से भी एक खबर बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दरअसल जो लड़की पाकिस्तान से इंडिया आई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, उसके मामले में अब यूपी ATS ने जांच करना शुरू कर दिया है, ये जानने के लिए कि ये भारत में जासूसी करने के लिए तो नहीं आई है, ये कहीं भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान से तो नहीं आई है। अब ये जासूस है या नहीं है, ATS सहित अन्य जो संस्थाएँ हैं इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, जो इस सीमा हैदर के बारे में बहुत बारीकी से अंदर तक जानने की कोशिश नहीं करना चाहता कि आखिरकार माजरा क्या है। एक ऐसे जो लड़का और लड़की है जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, सचिन जितना दिखता है उसके सामने कई गुना ज़्यादा सीमा हैदर खूबसूरत है, वो उसे कैसे मिल गई। आज हम बात उसी सचिन की और उसी सीमा हैदर की करेंगे। इसकी जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन मीणा होता है, 28 जून 2023 को ये लड़का एक उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के रहने वाले एक वकील से मुलाकात करता है। वकील के पास जाता है और जाकर अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा अध्याय जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था, उसके बारे में जाकर सच सच बताता है। वो कहता है कि उसे PUBG से एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। PUBG पे गेम खेलते थे और खेलते खेलते पता चलता है कि जो लड़की है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और वहीं की लड़की से वो रोज़ के रोज़ बातचीत क्या करता था साल 2020 से। उसके बाद वो लड़की सीधा उससे मिलने के लिए नेपाल के काठमांडू आती है। 7 दिन दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद फिर उस लड़की ने ये फैसला करती है कि वो अपने घर वापस जा रही है, लेकिन लड़का कहता है घर ज़रूर जाओ, क्योंकि लड़का ये जान चुका था उसको 4 बच्चे हैं, वो शादीशुदा है। और वो कहता है कि यदि तुम यहाँ इंडिया में आओगी तो इंडिया में अकेली मत आना, बल्कि अपने 4 बच्चों को साथ लेके आना, क्योंकि बिन माँ के बच्चों की कैसी परवरिश होती है इसे किसी को बताने की, इसे किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि 7 दिन जब मिलते हैं तो 7 दिन लगातार वो अपने मोबाइल में कई घंटे की रिकॉर्डिंग करती थी, ताकि उन लम्हों को कैद करके जब पाकिस्तान जाएगी तो खाली वक्त में वो देख सके कि हम लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी। इस बीच में उसने बहुत सारी रील बनाती है और बहुत सारी रील बनाने के बाद जब उसे वक्त मिलता था तो अपने वक्त में वो खाली रीलों को देखा करती थी। इसी बीच में उसने तय कर लिया था कि अब मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है, बल्कि मुझे इंडिया जाना है, सचिन के पास रबुपुरा पहुंचना है। जबकि वो शादीशुदा होती है, उसका जो पति है जो कि गुलाम हैदर है, जो कि सीधा सऊदी अरब में नौकरी करता है, मजदूरी करता है, वहाँ से पैसे कमाता था, अपनी पत्नी को भेजता था। पत्नी ने भी उससे एक विश्वास बनाया हुआ था, लेकिन उसने भी अपनी ज़िंदगी का जो एक पहलू था, एक चैप्टर था, वो बिल्कुल छुपाया हुआ था, क्योंकि वो घंटों बहुत देर तक, काफ़ी देर तक सचिन से लगातार गेम खेलती थी PUBG पर। और इसी बीच में उसने अपने पति से कहा कि ईद के बाद मैं तुम्हारे पास सऊदी अरब आना चाहती हूँ, वहाँ रह के उम्रा करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे उम्रा करने के बारे में जो भी इसकी बारीकियाँ हैं उसके बारे में बताओ, और मैं बच्चों को साथ लेके आना चाहती हूँ। उसने पैसे भेजे, इसने लोगों से संपर्क साधने के बाद ये कुछ अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाते हैं। उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत वो गुजरती है और वो दिन भी आता है कि अब जब उसके कागज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके थे तब उसने एक टिकट कराया उसने अपने पाकिस्तान का जो कराची शहर है वहाँ से वो सीधा चलती है दुबई के शारजहाँ एक
हवाई अड्डा है, वहाँ से दूसरा अपना हवाई जहाज बदला जाता है अब नेपाल के काठमांडू के लिए। और नेपाल के काठमांडू में आने के बाद सीधा वो रास्ते से अलग अलग होते हुए, कभी बस से कभी किसी चीज़ से, वो सीधा पहुंच जाती है ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा में। और रबुपुरा में वो रहने लगते हैं पति पत्नी के रूप में। एक 2500 रुपये के कमरे का किराया लिया था। वहाँ 4 बच्चे साथ रह रहे हैं जो सीमा हैदर अपने साथ लेके आई थी। और 1 महीने से ज़्यादा ये ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बिता रहे थे। सब कुछ जैसा चाह रहे थे वैसे ही चल रहा था। लेकिन हमारे इस उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो स्कूलों का सेशन शुरू होता है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाता है। स्कूलों की जो पढ़ाई शुरू होती है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाती है। जब ये चाहे वो सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों जब मिलते थे, बातचीत करते थे, तो बातचीत करते करते इनके दिमाग में एक फैसला आता है, ख्याल आता है कि बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ न कुछ करना चाहिए और उसके लिए इनका एडमिशन किसी स्कूल में कराना चाहिए। अब जब छोटा सा बच्चा है उसकी उम्र लगभग 3.5 साल के आसपास है या 3 साल के आसपास है, और जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में हम कराते हैं तो शायद, या उससे नीचे जो क्लास होती हैं LKG UKG होती हैं, उनमें अगर हम एडमिशन कराते हैं तो उसमें किसी सर्टिफिकेट की या किसी पुराने रिकॉर्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन क्लास में अगर 2nd में, 3rd में या 4th में एडमिशन कराया जाता है तो किसी भी अन्य स्कूल में कहाँ पढ़ाई की है उसका रिकॉर्ड होना बेहद ज़रूरी होता है। अब सचिन ने और साथ ही उसकी जो प्रेमिका होती है सीमा हैदर, दोनों आपस में प्लान कर ही रहे थे। लेकिन इन्हें लग रहा था कि अब बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो कहीं एडमिशन होगा ही नहीं। अब लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है, इंडिया में उसके बच्चों का एडमिशन होना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी अगर जी रहे होते तो ठीक था, क्योंकि वो वैसे भी खामोशी के साथ 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। लेकिन 1 जुलाई को उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन कराना था, इसलिए वो 28 जून 2023 को एक वकील से मुलाकात करते हैं और अपनी पूरी की पूरी कहानी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर जाकर वकील से बयां कर देते हैं। वकील के पास पहुंचकर ये बताना चाहते थे कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ कराना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन वकील को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। वाकई गुनाह था कि अगर कोई देश का व्यक्ति अगर हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में आएगा तो जाहिर सी बात है उसे कागज़ों की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो कागज़ों की फॉर्मेलिटीज़ करना बेहद ज़रूरी होता है। और ये लड़की नेपाल तक अपने बच्चों को लेकर तो सही रास्ते के थ्रू आई थी, कागज़ों के साथ आई थी, लेकिन नेपाल से जब इंडिया आती है तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और वो इलीगल तरीके से यहाँ रह रही थी। अब वो लीगली यहाँ रहना चाहती थी, जब इसलिए उसने वकील से संपर्क किया। वकील ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद ये फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब इनके घर पे लगातार फिर मीडिया वालों का जमघट इसलिए लगता है क्योंकि ये गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, महज 24 घंटे या कुछ और ज़्यादा घंटों में इन्हें सचिन को, सीमा हैदर को और जो सचिन के पिता हैं उनको ज़मानत मिल जाती है और वो एक सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में अब कोई भूचाल नहीं है, यहाँ पर कोई किस तरह की बात नहीं है। लेकिन जब मीडिया वालों ने यहाँ जाना शुरू किया है और मीडिया पर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं, अब चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबार हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो, लगातार सीमा हैदर की खबरें जब वायरल होती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार पाकिस्तान से इंडिया कैसे आ सकती है और कैसे वो यहाँ रुक सकती है। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल था। जब इसका कोई इंटरव्यू कर रहा है तो इंटरव्यू में जिस तरह की ये बेबाक तरीके से बातचीत करती है, अपने बोलचाल में जब ये इंग्लिश के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जब एक पत्रकार ने इससे पूछा, बल्कि हमने भी ये बात पूछी थी सीमा हैदर से कि सीमा हैदर तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो सीमा हैदर कहती है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ 5वीं पास है। जबकि उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। जब इसके पति का एक इंटरव्यू सऊदी अरब से वायरल हो रहा था, उसके बारे में लोग जान रहे थे, उसने कहा कि ये कभी स्कूल ही नहीं गई है, ये बिल्कुल पढ़ी लिखी ही नहीं है। इसके यहाँ तो जो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से इनके यहाँ पर कोई प्रोग्राम चलाया जाता था कि जहाँ पर स्कूल नहीं होंगे वहाँ पर टीचर खुद घर घर जाएंगे और घर घर जाकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लड़की को पढ़ाने के लिए बस थोड़ा बहुत कोई आया करता था, लेकिन जिस हिसाब से ये बोलती है उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि ये शायद सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। पाकिस्तान की बोलचाल में उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इंडिया में हिंदी के इस्तेमाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस इलाके में वो रह रही है वहाँ पर शुद्ध
देश जो गांव की भाषा होती है, जिसमें ब्रज भाषा का पुट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो भाषा बोली जाती है। और ये लड़की सामान्य रूप से ऐसी भाषा बोल रही है जैसे यहाँ के रहने वाली है। जब एक पत्रकार ने इस बात को पूछा कि तुम इतनी ऐसी कैसे बोल सकती हो, जो पाकिस्तान की भाषा है, तुम्हारे अंदर वो दिख नहीं रही है, इंडिया की भाषा ऐसे कैसे दिख रही है, तब वो जो बताती है तो उसे सुनकर वाकई लगता है कि यकीनन वो बिल्कुल सही कह रही होगी। वो कहती है कि लगभग 2 या 2.5 साल से लगातार सचिन के कांटेक्ट में थी और दिन भर में जितना मौका मिलता था बातचीत करने का, वो उतने से ज़्यादा बातें किया करते थे। उसके जो बोल चालने के जो तरीके होते थे, वो जब गलत बोलती थी या तू करके बात करती थी या वहाँ के अपने लोकल के हिसाब से बात करती थी, तो सचिन उसको समझाया करता था कि इस तरह से बात करते हैं। अब इस लड़की यानी कि सीमा हैदर को इंडिया से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, जैसे बेपनाह मोहब्बत सचिन मीणा से हो गई थी। इसलिए वो इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही थी। इसलिए लगातार इंडिया की फिल्में देखना, इंडिया के गाने सुनना, इंडिया की जो बॉलीवुड की फिल्में हो या किसी की, इस तरह की जो बारीकियों से सुनना, बोलना, ये सब डायलॉग की डिलीवरी कैसे होती है, उनके बारे में जब वो बारीक से बारीक जानने की कोशिश कर रही थी, तो महज 2-2.5 साल में वो यहाँ की भाषा को बहुत अच्छे से जानने लगी थी। और साथ ही उसे 1 महीने से ज़्यादा का वक्त सचिन के साथ जो इलीगल तरीके से वो रह रही थी, यहाँ भी काफ़ी उसे मौका मिलता है और वो यहाँ रह के काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर जिस तरह से उसकी पोल खुल जाती है, मीडिया में बात पहुँचती है, उसके बाद न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में तो खामखा बवाल खड़ा हो जाता है। और पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ आज भी डकैत मौजूद हैं, जिनके हाथों में ग्रेनेड होते हैं, जिनके हाथों में आधुनिक हथियार AK-47 होते हैं, उन लोगों ने वाकई एक वीडियो जारी किया और पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी, यदि इस लड़की को वापस इंडिया से पाकिस्तान नहीं लाया गया तो वो जो यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं उनको मार डालेंगे। और उन्हें लगभग 2-4 दिन पहले ये बात कही थी। और जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, तब काश्मीर में वाकई एक धार्मिक स्थल पर ये लोग जाकर बमबारी भी शुरू कर देते हैं। ग्रेनेड फेंके जुड़ जाते हैं, लेकिन वो फटते नहीं हैं, वो जाकर कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। साथ ही अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। 8-10 लोग जब लगातार गोलियां चला रहे थे, संडे का दिन होता है, 16 जुलाई की बात होती है, तब ये नज़दीकी कोई पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर आती है, वो भाग जाते हैं और भागते भागते वो कहते हैं कि जब तक सीमा नहीं आएगी ऐसे ही हिंदुओं को परेशान किया जाता रहेगा। अब सीमा इंडिया रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो खैर पुलिस की जांच ये तय करेगी। और साथ ही जो एक टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो तय करेगा कि सीमा का रहना सहना कहाँ है। लेकिन सीमा के लिए जिस तरह से इंडिया में खतरा बढ़ रहा है, ठीक सीमा के लिए उससे कहीं ज़्यादा, कहीं दुगना तिगना खतरा बढ़ चुका है अब पाकिस्तान के अंदर। और सीमा के साथ साथ उन बेकसूरों की जान को भी खतरा बना हुआ है जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू लोग हैं, उनके धार्मिक स्थलों सहित कई लोगों को खतरा बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही हैं, हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार इस लड़के से इस सीमा का अटैचमेंट आखिरकार कैसे हुआ। तो ये जब बातें एक पत्रकार पूछता है कि तुमने आखिरकार इस लड़के को पसंद क्यों किया, तब वो कहती है कि सचिन ही है जो लगभग 2.5 या 3 साल से लगातार उसके कांटेक्ट में है, उसकी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखता है, उसको वो हर मामले में हर तरह से खुश देखना चाहता है, उसकी वो हर बात मानता है, जो उसके बच्चों की इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट कर सकता है, जो उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान से इंडिया लाने की बात कर सकता है, जो उसके लिए सीधा पाकिस्तान जाने की बात कर सकता है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि सचिन ने इस लड़की के प्रति विश्वास जमाया। वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि लड़के मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे विश्वसनीय लड़के आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए उसने उसके नज़दीक गई है। हालांकि एक पत्रकार जब सवाल करता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ इंडिया आई हो, तुमने सचिन को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया। वो कहती है कि सचिन के हाथ पर ओम लिखा हुआ था और सचिन को वो लोग पहचान लेते। अगर सचिन को पहचान लेते तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। इंडिया जैसा नहीं है जहाँ पर लोगों के मेहमानों की कदर की जाती है, जैसे कि यहाँ के लोग उसकी कदर कर रहे हैं। जब कोई घर पे आता है तो कभी कोई साड़ी लेके आता है, कोई उसकी मुँह दिखाई में पैसे देता है, तो कोई उसकी खिलाने के लिए लड्डू लेके आता है। जिस तरह से सीमा के लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग उसे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में यदि सचिन मीणा पहुंचा होता तो वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन अभी भी न केवल पुलिस को, प्रशासन को, बल्कि सरकार को भी लगता है कि सीमा हैदर कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। ऐसा ना हो कि वो प्यार के बहाने से इंडिया में आए और आके अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ मिलकर कहीं यहाँ लोगों को नुकसान ना पहुँचा दे। इसलिए यूपी की ATS इस मामले की जाँच कर रही है, पड़ताल कर रही है और हर एक पहलू पर जाने की कोशिश करना चाहती है। उसकी जांच से अगर ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ
जासूसी करने के लिए आई है तो बाकी की ज़िंदगी सीमा की सलाखों के पीछे गुजरेगी। और यदि ये तय हो जाएगा कि सीमा हैदर एक सामान्य महिला है जो अपने प्यार की खातिर यहाँ पे आई है, तो उसे यहाँ रहने के लिए जगह भी मिलेगी, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और जाते जाते इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो YouTube पर कुछ अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ा ड्रामा करना शुरू कर दिया है, अलग अलग दोस्तों को लेकर आते हैं, कभी प्रेमी को लेकर आते हैं, जिस तरह से इसके सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने कहा है कि उसकी बीवी का किसी से कोई अफेयर नहीं है। ये सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस तरह का काम कर रहे हैं, जो घिनौना काम कर रहे हैं। उसने अपने वीडियो के माध्यम से अपील भी की है कि जिस तरह से उसकी बीवी को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में भी बहन बेटियां हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।